नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती एम्स न्यू दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट हूँ। आज मैं आपको टेलीमेडिसिन के बारे में बताऊंगी। कई बार घर बैठे हमारे मन में ऐसा सवाल आता है, क्या हम डॉक्टर की सलाह घर बैठे ले सकते हैं या अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टर से करा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप टेलीमेडिसिन के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन एक ऐसी हेल्थ केयर व्यवस्था है जिसमें कि अगर कोई मरीज दूर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो या अस्पताल से काफ़ी दूरी पर हो या उसे बार बार नियमित रूप से अस्पताल आने में असुविधा हो रही हो, तो टेलीमेडिसिन काफ़ी सहायक होता है उनके लिए। इसमें डॉक्टर जो है तकनीकी जैसे कि फ़ोन का इस्तेमाल करके मरीजों के लक्षण के बारे में जानते हैं और उसका यथासंभव इलाज करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक सिंपल प्रक्रिया है। इसमें आप क्या करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ोन के द्वारा करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट मिलता है और इसके बाद आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन के मुख्य 4 जो है माध्यम होते हैं। पहला होता है कि आपका संचार का माध्यम क्या था, आपने ऑडियो किया, वीडियो किया या फिर टेक्स्ट मैसेज किया। दूसरा उसका समय क्या था और तीसरा होता है कि आपका उनके साथ विचार करने का पर्पस क्या था और चौथा होता है कि डॉक्टर से किसने संपर्क किया। कोई प्राइमरी केयर फिजिशियन भी जो है टर्सरी केयर के डॉक्टर से संपर्क कर सकता है या मरीज के जो परिजन हैं वो भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और तीसरा है कि मरीज खुद भी डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। इन चारों माध्यम के थ्रू आप टेलीमेडिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास एक मैसेज करेगा, उसके बाद डॉक्टर पेशेंट की या मरीज की पहचान करते हैं। पहचान के बाद मरीज की सहमति ली जाती है। सहमति के बाद डॉक्टर जो है उनके लक्षणों के बारे में पूछते हैं। लक्षणों को जानने के बाद अगर किसी मरीज को आपातकालीन डॉक्टर की मदद की जरूरत है तो उसको प्राथमिक उपचार देकर नजदीकी किसी अस्पताल में भेजा जाता है। अगर डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट को कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उसका वो पूरा इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन के बाद मरीज को अगर कोई दवाई दे सकते हैं तो वो फोन पे या फिर माध्यम से बताया जाता है और अगर उन्हें अस्पताल में बुलाने की ज़रूरत होती है तो उन्हें फिर अस्पताल में बुलाया जाता है। टेलीमेडिकेशन में 2 तरह के कंसल्ट होते हैं। पहला कंसल्ट जो होता है वो होता है फर्स्ट कंसल्टेशन, जिसको कि प्राथमिक परामर्श कहते हैं। दूसरा कंसल्टेशन जो होता है वो होता है फॉलो अप विजिट। फर्स्ट कंसल्टेशन में मेनली जो है पेशेंट या मरीज जो है वो पहली बार डॉक्टर के संपर्क में आता है। डॉक्टर के संपर्क में या तो पहली बार आया हो, दूसरा होता है कि 6 महीने के बाद आप अगर उसी डॉक्टर से दिखा रहे हो तो उसको भी प्राथमिक और प्रथम कंसल्ट में माना जाता है। उसके बाद तीसरा होता है कि आपको अगर कोई नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वो भी फर्स्ट कंसल्टेशन में ही आता है। और फर्स्ट कंसल्टेशन जो है वो जनरली वीडियो कॉल के माध्यम से करना चाहिए ताकि मरीज की जो लक्षण है और उनके जो दिक्कतें हैं उसको डॉक्टर अच्छी तरीके से समझ सके और उसका बेहतर इलाज कर सके। उसके बाद फॉलो अप विजिट आता है। फॉलो अप विजिट में जो है आपको डॉक्टर 6 महीने के अंदर ही आपको दोबारा देखते हैं, आपकी कोई क्रॉनिक समस्या है उसका वो उपचार करते हैं। पर्सन टू पर्सन जो होता है इंटरेक्शन वाला, वो उसमें आप कोई प्राइमरी केयर फिजिशियन जो होता है वो डॉक्टर से कांटेक्ट करके अपने मरीजों का बेहतर इलाज कर सकते हैं या मरीज के परिजन जो है वो उनके साथ कंसल्ट करके डॉक्टर की जो सही सलाह है वो ले सकते हैं। इसमें अब टेलीमेडिसिन में बेहतर जो होता है इसके क्या क्या उपयोग है। इसमें सबसे पहला आता है कि अगर कोई महामारी फैली हो या फिर कोई ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती हो, जैसे कि कोविड-19 के समय पे हुआ था, उसमें टेलीमेडिसिन जो है काफ़ी बेहतर और कारगर साबित हुआ था। दूसरा है कि आपको लंबे समय तक वेटिंग हॉल में जो इंतज़ार करना पड़ता है या लंबे लाइनों में लगना पड़ता है दवाइयों के लिए, उससे आपको निजात मिल सकती है या फिर आप उसको कम कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर कोई इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति नहीं है और आपको नियमित रूप से सिर्फ फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल आना है तो आप इसको भी कम कर सकते हैं। तीसरा है कि टर्सरी केयर पे ऐसे ही पहले से बहुत सारा स्ट्रेस हो रखा है, ओवरबर्डन है पेशेंट का, उसको भी हम टेलीमेडिसिन के द्वारा कम कर सकते हैं और साथ में जो है फैलने वाली बीमारियों को हम बेहतर रूप से रोक सकते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों तक भी हम बीमारी के सक्षम उपाय को पहुंचा सकते हैं। आज हमने जाना कि टेलीमेडिसिन क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं
और इसके द्वारा डॉक्टर की जो है बेहतर सलाह कैसे ले सकते हैं और इसके उपयोग क्या क्या है। धन्यवाद।